तो दोस्तों वेलकम है आप लोगों का गेम ऑफ द गोड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था, जो युनची होता है वो ना सबके साथ फाइट कर रहा होता है और एंड में ना जो ड्यूक हाई का जो पहला बेटा होता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो आ जाता है युनची से फाइट करने के लिए। और ये जो कमीना होता है पूरे पूरे इल्यूजनरी डीमन रिलम में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है यंग जनरेशन में से। और फिर जो युनची होता है वो उसको भी एक दो मूव में ही पकड़ के हरा देता है। और फिर जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो हंसते हुए कहती है कि अब मैं देखती हूँ कि कौन क्या करता है यहाँ पर। और फिर यही से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना ड्यूक हाई को देखते हैं। इस टाइम उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया खड़ा होता है। फिर उसे एक लिटिल डीमन एम्प्रेस की आवाज आती है और वो ड्यूक हाई को कहते हैं कि ड्यूक हाई कंपटीशन खत्म हो गया, क्या तुम्हें रिफंड से कोई मसला है। फिर जो ड्यूक हाई होता है वो उससे खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे रिफंड से कोई भी मसला नहीं है। और फिर जो ड्यूक हाई होता है वो कहता है लेकिन यहाँ पर मुझे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है। फिर उसे एक ना जो ड्यूक हाई होता है वो ना वहाँ पर खड़ा हो जाता है और फिर वो ना युनची के फादर को कहता है कि युन क्यों नोंग, ये मैच तेरा और मेरी फैमिली के बीच में था। कहता मगर जो युनची वो तेरी फैमिली का मेंबर नहीं है, वो तेरा एडॉप्टेड सन है। ये सुन के जो युनची का फादर होता है वो कहता है कि ड्यूक हाई तो इतना कमीनापन क्यों कर रहे, जो कहना चाहता है वो सीधा सीधा बोल। फिर जो ड्यूक हाई होता है वो कहता है कि ये जो रिफल्ट है इसको मैं नहीं मानूंगा। कहता है क्योंकि जो युनची तेरा बेटा ही नहीं है और ये यून फैमिली से बिलोंग ही नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये जो रिफल्ट है इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये सुन के जो सुप्रीम एल्डर होते हैं वो एकदम चुप हो जाते हैं क्योंकि ये जो बात होती है वो बिल्कुल सच होती है। फिर उससे एक और फैमिली का लीडर खड़ा हो जाता है और फिर वो ना ड्यूक हाई कहता है ड्यूक हाई तो एक नंबर का कमीना बंदा है और ये जो लीडर होता है ये ना यून फैमिली की तरफ होता है। और फिर वो कहता है कि तू ना फिर अपना रिवॉर्ड देने से बच रहा है, तो जो हार गया तो उसको नहीं देना चाह रहा। अब ये सुन के जो ड्यूक हाई होता है वो कहता है कि ये जो कॉम्पिटिशन है ये सिर्फ हम गार्डन फैमिली के बीच में था। कहता मगर ये जो युनची ये कोई बाहर वाला है और ये गार्डन फैमिली से जरा बिलोंग नहीं करता, इस तरह इस रिजल्ट को हम लोग किसी सूरत में भी नहीं मानेंगे। अब ये बात सुन के वो जो दो लीडर होते हैं वो भी चुप हो जाते हैं क्योंकि जो ड्यूक हाई था उसकी बात बिल्कुल सच थी। फिर हम लोग ना युनची को दिखाया जाता है जो ना सीधा आके जमीन पे लैंड करता है और उसे अपने जो पैर होते हैं उनको बंद कर लेता है। फिर जो युनची होता है वो कहता है कि तुम्हें किसने कहा है कि मैं यून फैमिली से बिलोंग नहीं करता। फिर उसे अपना जो हिलियान फैमिली के जो लीडर होते हैं वो हंसने लग जाता है और कहता है कि तू बच्चे हम सबको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि हम सबको साफ साफ पता है कि तू ना जून फैमिली से बिलोंग ही नहीं करता। फिर हिलियान फैमिली का लीडर कहता है कि अगर यहाँ पे किसी और फैमिली की बात हो रही होती है तब शायद हम तेरे हाथों बेवकूफ भी बन जाते। कहता मगर तू यून फैमिली में हो क्या हम लोग को बेवकूफ नहीं बना सकता। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है कि अच्छा तो आप लोग ना प्रोफाउंड हैंडल के बारे में बात कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि जो भी बंदा यून फैमिली के अंदर होगा उसके पास ना प्रोफाउंड हैंडल जरूरी होगा, चाहे छोटा मोटा भी हो लेकिन प्रोफाउंड हैंडल जरूरी होगा। और फिर युनची कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास प्रोफाउंड हैंडल है कि नहीं है। ये सुन के जो ड्यूक हाई होता है वो ना वो हंसने लग जाता है और फिर ड्यूक हाई कहता है कि अगर तुम्हारे पास प्रोफाउंड हैंडल होगा ना तब हमारी जो शर्त है ना 5 मिलियन की, मैं उसको बढ़ा के 20 मिलियन पे कर दूंगा। यानी जो ड्यूक हाई फैमिली है वो ना तुम्हें 20 मिलियन पर्पल क्रिस्टल मेंस देगी। और फिर उस जो ड्यूक हाई होता है वो बहुत ही गंदा मुंह बनाया कहता है कि लेकिन अगर तुम ये शर्त दोबारा से हार गया तो कहता है कि तुम और मैं आज से दुश्मन बन जाएंगे। ये सुन के जो युनची होता है मुस्कुराने लग जाता है, कहता है चलो ठीक है फिर मैं 20 मिलियन की शर्त पे मान ही जाता हूँ। और उससे अपना जो युनची होता है वो ना अपने हाथ में ना अपना जो प्रोफाउंड हैंडल होता है उसको ओपन कर लेता है और अचानक फिर उन सबके सामने एक बहुत ही बड़ी तलवार बनी हुई आ जाती है। ये देख के वहां पे जितने भी जो लोग होते हैं उन सबको हार्ट अटैक आ जाता है। यहाँ तक कि यून फैमिली की जो सुप्रीम एल्डर्स होते हैं उन सबको ही बहुत ही झटका लग जाता है और वो कहते इसमें कोई भी शक नहीं है, यही है प्रोफाउंड हैंडल और ये सिर्फ हमारी यून फैमिली के बंदे के पास ही हो सकता है। फिर हम लोगों को ना ड्यूक हाई और उसकी फैमिली के साथ जितनी भी जो फैमिली होते हैं उन सबके लीडर्स को दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि सर्दियों के अंदर ना किसी ने उनकी पैंट खोल के अंदर बर्फ डाल दिया है और वो लोग बहुत ही शौक होते हैं, कहते कि ऐसा हो कैसे सकता है, ये तो नामुमकिन है। फिर उसे एक ना हम लोगों ने युनची को दिखाया जाता है और फिर युनची कहते हैं कि अब तुम लोगों को सुकून मिल गया है। और फिर हम लोगों ने ड्यूक हाई को दिखाया जाता है जो बहुत ही बुखला रहा होता है। फिर उसे एक ना जो ड्यूक हाई होता है वो जोर से शोर मचाए कहता है कि युन क्यों होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो सिर्फ 3 महीने पहले इल्यूजनरी डीमन रिलम के अंदर आया था और कहता है कि इसका यून फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसे हो सकता है। फिर उसे एक ना हम लोगों ने युनची के फादर को दिखाया जाता है और वो कहता है कि अगर अब तुम लोगों को पता चल गया तो अब मैं तुम्हें सच्चाई बता ही देता हूँ। कहते ये जो युनची है ये मेरा और यूरोंग का बेटा है। यूरोंग युनची की मदर है, उसका रियल नाम ना यूरोंग है, वैसे तो उसका पूरा नाम ना मू यूरोंग है। फिर उसे एक ना हम लोगों ने फितना टाइप लोगों को दिखाया जाता है जो ये सुन के आ रहे होते हैं, कहते वाकई में यून फैमिली तो हम सबके साथ खेल गई है। और उसे एक ना हम लोगों ने उन लीडर्स को भी दिखाया जाता है जो ना यून फैमिली की तरफ होते हैं और फिर उनमें जो एल्फ लीडर होते हैं वो कहते हैं कि वाकई में यून फैमिली बहुत ही ज्यादा चालाक निकली है। और फिर दूसरा लीडर कहता है इसका मतलब है हम ये वाला मैच जीत गए ना। फिर उसे एक ना हम लोगों ने युनची के ना ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कहता है ये तो वही बच्चे ना जिसको तुम लोग ना प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के अंदर छोड़ के आ गए थे। तो दोस्तों प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट को ना असल में तियानवान कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। हो सकता है कि आगे जाके मैं इस वर्ड का भी इस्तेमाल कर लूँ। फिर उस वक्त ना हम लोगों ने युनची के ना अंकल को दिखाया जाता है जिसको एकदम झटका लग जाता है और फिर वो अपने दिल में सोचते ही कहता है मैं तो इस लड़के को अपना भाई बनाने जा रहा था, कहता शुक्र है कि मैंने ये गलती नहीं की वरना मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाती सब में क्योंकि मैं तो इसका अंकल हूँ। फिर उस वक्त ना हमारा जो सीन होता है वो ना लिटिल डीमन एम्प्रेस पे शिफ्ट
हो जाता है। फिर लिटिल डीमन एम्प्रेस कहती है कि एकदम ये शो तो बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। फिर हमारा फिर ना उससे अगला युनची के फादर पे शिफ्ट हो जाता है और फिर युनची का फादर कहता है कि ड्यूक भाई अब तो और कौन सा बहाना बनाना चाहता है। और फिर उससे युनची का फादर कहता है कि बाकी की जितनी जो फैमिली है जो तेरे फाती वो सब ना हमें 5 मिलियन क्रिस्टल वेन्स देंगी, कहता मगर जो तेरी ड्यूक हाई फैमिली है वो ना हमें 20 मिलियन क्रिस्टल वेन्स देगी। और उससे अगला जो युनची का फादर होता है वो कहता है कि तू यहाँ पे कोई भी अब धोखेबाजी नहीं कर सकता, कहता क्योंकि ये जो सारा फैसला ये ना लिटिल डीमन एम्प्रेस के सामने हुआ था। ये बात उनकी जो ड्यूक हाई होता है उसको ना उससे ना खून की उल्टी लग जाती है। और फिर जो ड्यूक हाई होता है वो हल्की से आवाज में कहता तुम कमीने अब भी मुझे डिफेंड करने के लिए आगे नहीं आओगे। फिर उसे एक बंदा ना उठ के आगे आ जाता है और फिर वो कहता है कि लगता है कि अब हमारे प्लान बी शुरू करने का वक्त आ गया है। फिर उसे ना हम लोगों ने लिटिल डीमन एम्प्रेस को दिखाया जाता है और फिर लिटिल डीमन एम्प्रेस जोर से शोर मचाए कहती है कि जो ड्यूक बाओक्यून है वो इस टाइम कहाँ है। लिटिल डीमन एम्प्रेस की आवाज़ सुन के वहाँ पे जितने जो लोग होते हैं वो सब डर के मारे वहीं पे रुक जाते हैं। यहाँ तक कि वो जो कमीना लीडर होता है जो आगे फितना मचाने के लिए बढ़ रहा होता है वो भी डर के मारे अपनी जगह पे ही रुक जाता है। फिर उससे एक ना हम लोगों ने ड्यूक बाओक्यून को दिखाया जाता है जो लिटिल डीमन एम्प्रेस को कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर वो जो ड्यूक बाओक्यून होता है वो ना लिटिल डीमन एम्प्रेस के सामने आ जाता है और झुक जाता है और कहता है कि आपका ऑर्डर क्या है। फिर जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो कहते जो तुम ओवरलोड पिल बना रहे थे क्या वो पूरे तरीके से रिफाइन हो चुकी है। फिर जो ड्यूक बाओक्यून होता है वो ना अपने पास ऑफ पिल को बाहर निकाल लेता है और फिर वो लिटिल डीमन एम्प्रेस को देता है, कहता है कि इसको मैंने सिर्फ 3 दिन पहले ही रिफाइन कर लिया और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और फिर जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो ना उस पिल को ले लेती है और फिर लिटिल डीमन एम्प्रेस कहते ये जो पिल है ये ना मैं यून फैमिली के युनची को दे रही हूँ आपसे। और फिर लिटिल डीमन एम्प्रेस कहती है और जो युनची है वो ना इस कॉम्पिटिशन को भी जीत चुका है। फिर उस ना हम लोग ना फितना टाइप लोगों को दिखाया जाता है। वो कहते कैसे हो सकता है, ये जो ओवरलोड पिल है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कहते यहाँ तक कि ड्यूक बाओक्यून बहुत ही ज्यादा अच्छा अल्केमिस्ट है। और कहते यहाँ तक कि ड्यूक बाओक्यून को भी ओवरलोड पिल को रिफाइन करते करते 50 साल से ज्यादा का टाइम लग गया और अब भी वो इसको सही से रिफाइन नहीं कर पाया। और ये पूरी की पूरी ओवरलोड पिल पहली पिल है ब्लू पोल स्टार की। और फिर हम लोग को ना लिटिल डीमन एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो कहते युनची के अलावा कोई और इस काबिल है कि जो इस पिल को ले सके। ये उनके वहाँ पे जितने जो लीडर्स होते हैं वो ना सब चुप हो जाते हैं। फिर उससे एक ना जो ड्यूक हाई होता है वो ना अपनी चमची फैमिली को कहते कमीने कब जाके काम शुरू करेगा, कहते कि हमारा प्लान बी शुरू करने का वक्त कब का आ चुका है। फिर उससे एक ना वो जो बंदा होता है वो ना आगे आ जाता है और वो कहता है कि मेरी जो जूलियन फैमिली उसको इस चीफ है मसला है। ये फोन के जो युनची का फादर होता है वो फिर खड़ा हो जाता है और फिर नाराज होते हुए कहता है इसका मतलब क्या है, क्या तू बगावत करना चाहता है यहाँ पे खड़ा होके। फिर उससे एक ना वो जो जू फैंग फैमिली का जो लीडर होता है वो कहता है कि ये बात ना भूलोगे, तुम्हारी जो यून फैमिली उसने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती की है पीछे, कहता है इस तरह से तुम इस पिल के काबिल नहीं हो। ये बात उनकी जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और फोर फिर अपनी मुट्ठी कफ के दबाती है। जिस तरह ना वो जो चेयर होती है वो ना वहीं पे टूट जाती है। और फिर लिटिल डीमन एम्प्रेस कहते हैं पिछले 100 ईयर से तुम लोग बार बार इसी बात को दोहराते रहते हो। फिर उसी एक ना वहाँ पर एक और फैमिली का लीडर भी आ जाता है जो लिटिल डीमन एम्प्रेस को कहता है क्योंकि जो यून फैमिली उसने बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती की है जिस तरह से उसको माफ नहीं किया जा सकता। और उस एक ना वहाँ पर जो इलियान फैमिली का जो लीडर होता है वो भी आ जाता है और वो भी यही बात करता है, कहता है कि हम लोग किसी फर्म में भी यून फैमिली को माफ नहीं कर सकते, कहते क्योंकि उसने इल्यूशनरी डीमन रिलम की जो फील है उसको गुम कर दिया है। कहते और उस फील के बगैर आप भी पूरे तरीके से इनहेरिटेंस नहीं ले सकती। ये जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो अपने दिल में सोचती है, कहते ये लोग सारे कमीने लोग ना ये पूरे तरीके से तैयार हो गए हैं कि हर फ्लोर में यून फैमिली को फंसाना है। फिर उससे एक ना जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो ना यूनची की तरफ देखने लग जाती है और फिर यूनची हंसते हुए कहता है कि लो जी अब फिर से ये लोग अपना कमीनापन करने शुरू हो गए हैं। ये उनके वो जो लीडर होते हैं वो कहते हैं कि इसमें हम लोग कोई भी बकवास नहीं कर रहे, कहते कि अगर तेरा जो दादा है वो ना डीमन इंपीरियल फील को अपने साथ ना लेकर जाता है तब ये सब कुछ मसला ही ना होता। और फिर उससे ना वो जो दोनों लीडर होते हैं वो ना यूनची का जो ग्रैंडफादर होता है उसका ना मजाक उड़ाने लग जाता है। ये उनके जो यूनची होता है वो कहता है कि बकवास बंद करो, तुम लोग इस काबिल भी नहीं हो कि उनका नाम अपनी जुबान से दोहराओ। और उससे ना यूनची का फादर ही बीच में बोल पड़ता है और फिर यूनची का फादर कहता है कि अगर तुम लोगों ने बकवास ना बंद की ना मैं तुम्हें यहीं पे पकड़ के लटका दूंगा। फिर उससे ना बाकी की जो फैमिली होती है जो ना यून फैमिली की तरफ होती है वो भी खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर वाकई में तुम लोगों ने बकवास बंद ना की ना हम लोग तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा करेंगे आज यहाँ पे। फिर उससे ना जो यूनची होता है वो ना अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर यूनची कहते हैं कम से कम मेरे ग्रैंडफादर डीमन एम्पर को बचाने के लिए तो गए थे, कहते तुम सारी फैमिली तो घर में छुप के बैठ गए थे। और फिर यूनची कहते मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो ना यून फैमिली के सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर और खुद गए थे, कहते ताकि वो ना डीमन एम्पर को बचा के ला सके, कहते मगर तुम लोगों ने उसके अंदर उनकी भी मदद नहीं की, कहते तुम सब लोग एक नंबर के कमीने हो। ये बात उनके वहां पे जितने भी जो कमीने लीडर होते हैं उन सबको गुस्सा आ जाता है और वो ना यूनची को घूर घूर के देखने लग जाते हैं। फिर उस वक्त ना हम लोगों ने लिटिल डीमन एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो ना यूनची को मुस्कुरा के देख रही होती है। और फिर लिटिल डीमन एम्प्रेस अपने दिल में सोचती है कहती वाकई में ये लड़का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर बहुत ही ज्यादा आ गया अब तो। और फिर लिटिल डीमन एम्प्रेस कहते ये बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, किसी से भी नहीं डरता। फिर हम लोगों ने यूनची को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम लोग यही कह रहे हो ना कि हमारी यून फैमिली ने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती की है। और उस वक्त जो यूनची होता है वो ना अपने हाथ में एक चीज निकाल लेता है और उससे बहुत ही ज्यादा लाइट निकलने लग जाती है। और फिर यूनची कहता है कि अपने गधों वाली आंखें खोलो और देखो कि मेरे हाथ में ये चीज क्या है।
फिर उसे एक ना हम लोगों ने उस चीफ को दिखाया जाता है। फिर में ना वो ना डीमन एम्पर फील होती है। ये देख के जो लिटिल डीमन एम्पर होती है वो अपनी जगह पे ही खड़ी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और फिर लिटिल डीमन एम्पर कहते हैं ये जो हो रहा है ये तो बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना है। फिर उसे एक ना जो लिटिल डीमन एम्पर होती है वो ना डीमन इंपीरियर फील के पास आ जाती है और फिर लिटिल डीमन एम्पर कहते हैं ये सच में ना डीमन इंपीरियर फील है। ये उनके बाकी सब जितने भी फितना टाइप लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। कहते हैं ये सच में डीमन इंपीरियर फील है। और उसे एक ना हम लोगों ने ड्यूक हाई को दिखाया जाता है। फिर ड्यूक हाई कहता है कि अगर ये सच में डीमन इंपीरियर फील निकले तो मेरा जितना भी जो प्लान है वो सब फेल हो जाएगा आज। फिर उसे इतना जो ड्यूक हाई होता है वो ना वोर फिर ना युनची पे चिल्ला के कहता है कि युनची कमीने ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या लगता है कि तू हम सबको ना बेवकूफ़ बना देगा आज। और उसे ना जो ड्यूक हाई होता है वो कहता है कि ये ज़रूर कोई नक्कल फील होगी। ये फिर के जो युनची होता है वो कुछ भी नहीं कहता और उसे अपना अपने पास से ना एक कॉफिन बाहर निकाल लेता है। और यहीं पे ना हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हो फिर जल्दी फिर नीचे कॉमेंट करो। और हाँ दोस्तों अगर आप लोग ना वेल डिफाइंड डार्क गोड के सारे पार्ट शुरू से देखना चाहते हो तो उसका जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है ना उसको ना मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।